हेलो वेलकम बैक ट्रेडर्स, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। चलिए ट्रेडर्स देख लेते हैं आज बैंक निफ्टी और निफ्टी का प्राइस एक्शन कैसा रहा था, मैंने किन किन जगहों पर ट्रेड लिया था और हमारे सीखने लायक क्या क्या बातें आज के मार्केट में थी। तो आप देखोगे फाइनली एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि मार्केट ब्रेकआउट दे चुका है और आज के दिन हमें ब्रेकआउट ट्रेडिंग एक ब्रेकआउट क्लोजिंग देखने को मिली है। तो इसके ऊपर जो ज़्यादा डिस्कशन है ना वो कल के मॉर्निंग के लाइव स्ट्रीम में करेंगे कि आखिर हमें कल जो एक्सपायरी है वो कैसे ट्रेड करना। तो कल लाइव ज़रूर ज्वाइन करेगा। लेकिन और हाँ, कल ज़ीरो हीरो पक्का मैं लाइव आऊँगा दिन में। देखो अगर बहुत कुछ इमरजेंसी आ जाती, टाइम नहीं मिलता तो ही नहीं होगा, लेकिन कल अगर लाइव रहे तो फिर हम कल एक्सपायरी को लाइव ट्रेड कर सकते हैं। ज़ीरो हीरो तो पक्का शाम के टाइम लाइव में आऊँगा, उस टाइम ज़ीरो हीरो भी प्लान करेंगे। तो पूरी एक्सपायरी एनालिसिस और बाकी सारी चीज़ें कल आज जानते हैं आज के प्राइस एक्शन के बारे में। तो आप देखो मार्केट यहाँ कहीं के आसपास ओपन हुआ था। अच्छा, मेरा एक बहुत बड़ा डाउट है, इसका आप लोग क्लियर करो कि अगर आप जो कैंडल स्टिक देखोगे ना, खासकर जो पहली कैंडल है, मतलब जो 9-15 की कैंडल होती है, वो कैंडल ज़ेरोधा आप चेक कर लो या फायर्स चेक कर लो, हर जगह एक तरह की बनती है। लेकिन ट्रेडिंग व्यू का आप चेक करोगे ना तो ट्रेडिंग व्यू में अलग कैंडल बनती है। तो आप मुझे बताओ आप किसका फॉलो करते हो, ट्रेडिंग व्यू की फर्स्ट कैंडल सही होती है या फिर ज़ेरोधा का फर्स्ट कैंडल या फायर्स का फर्स्ट कैंडल सही होता है? इसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि मेरी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज फर्स्ट कैंडल के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पर अगर आप वो देखोगे, फायर ट्रेडिंग व्यू का चार्ट मैं आपको दिखाता ही हूँ, आप अभी बातों से नहीं होगा खाली। तो देखिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पर आप फर्स्ट कैंडल को देखो। यहाँ फर्स्ट कैंडल आपको एक ग्रीन डोजी टाइप कैंडल नजर आ रही होगी और आप यहाँ पर आके इसके फर्स्ट कैंडल को देखो। यहाँ पर ये प्रॉपर ओपन हाई वाली रेड कैंडल आपको दिख रही है, आपको दिख रही है पूरा ओपन हाई वाली रेड कैंडल। तो इसके पीछे की वजह क्या है, जितना मैंने रिसर्च किया उसके पीछे का वजह जो ये लग रहा है ना कि जैसे आप ज़ेरोधा ओपन करते हो तो ज़ेरोधा में जो फर्स्ट टिक मिलता है ना, हमें ज़ेरोधा कह लो आप या फायर्स कह लो या जो भी आपके ब्रोकर है, उसमें जो फर्स्ट टिक रहता है यानी जो पहला ट्रेडिंग पॉइंट रहता है जिसको हम ओपन कहते हैं दिन का, तो इन लोग ओपन मानते हैं जो 9:15 पर पहला ट्रेड एग्जीक्यूट होता है ना उसको। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग व्यू में देखोगे तो वो ओपन पता है किसको कंसिडर करते हैं, वो ओपन कंसिडर करते हैं प्री मार्केट की क्लोजिंग को। मतलब जो प्री मार्केट होता है ना 9-7 बजे, 9:07 पे हमें जो लेवल मिलता है वो उसको कंसिडर करते हैं। तो जो प्री मार्केट क्लोजिंग होता है, जितना मुझे क्लैरिटी है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा डिटेल मिला नहीं, तो आप में से जिसको पता वो मुझे बताना ज़रूर कि ये कन्फ्यूज़न क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है और ऐसा क्यों होता है। तो चलिए अब एनालिसिस कर लेते हैं, आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। तो आप देखोगे गिरने के बाद, यहाँ ओपन होने के बाद मार्केट डायरेक्ट यहाँ कहीं के आसपास गिरता है और ये फिबो का 0.5 लेवल था। जो कल के हाई से लो तक अगर आप फिबो लगाते हो ना, फिब रिट्रेसमेंट लगाते हैं, तो ये 0.5 लेवल आता है। और हमने क्या डिस्कस किया था कि जब तक 400 का लेवल नहीं टूटता है, जब तक 400 का लेवल नहीं टूटता, हम सेल के साइड एग्रेसिव ट्रेड कोई प्लान नहीं करने वाले। और यहाँ पे धीरे धीरे गिर रहा था, फर्स्ट कैंडल के बीच में रुका, एक ही कैंडल ने नीचे ब्रेकडाउन किया था, उसके बाद यहाँ डोजी बनी और एक अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिला। सिमिलरली यहाँ पर निफ्टी में भी हुआ था। निफ्टी में भी आप देखोगे मार्केट आया गिरते गिरते, हमने 860 का लेवल डिसाइड किया था और यहीं से अपसाइड मोमेंटम आया। तो आज के दिन, क्योंकि मुझे जैसा मैंने डिस्कस किया था आपके साथ कि मैं निफ्टी में भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो आज मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में मॉर्निंग में पोजीशन बनाया था। तो बैंक निफ्टी में तो ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट मॉर्निंग वाले ट्रेड में मुझे नहीं मिला क्योंकि आप देखोगे बैंक निफ्टी फंस गया यहाँ पर जाके, लेकिन निफ्टी ने कंपनसेट कर दिया और निफ्टी ने एक बहुत अच्छी अपसाइड मोमेंटम दी। कल के क्लोजिंग के पास जो गैप फिलिंग था वो डन हुआ, उसके बाद यहाँ कहीं जब मार्केट रुकने लगा तो मैंने एग्जिट किया और बैंक निफ्टी भी नीचे आ रहा था तो जाके मैंने अपनी पोजीशन एग्जिट की। आप लोगों को तो मेरा स्टाइल पता ही है, कुछ कुछ मैं एग्जिट करते रहता हूँ। तो फाइनल पोजीशन मैंने यहाँ कहीं के आसपास निकाली जब बैंक निफ्टी भी नीचे की तरफ गिरने लग रहा था, जो इधर नीचे की तरफ आ रहा था। तो यहाँ पर फर्स्ट ट्रेड डन हो गया था। आई होप इसमें भी आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा क्योंकि ये हमारे एनालिसिस के हिसाब से बैठा था, पूरा कंप्लीट एनालिसिस थी। उसके बाद आप देखो मार्केट यहाँ जाके एक रेंज में फंस जाता है और इस जगह के आसपास रेंज का ब्रेकआउट आया था। तो जैसे ये कैंडल क्लोज हुई, इसके क्लोजिंग के आसपास एक और ब्रेकआउट ट्रेड मैंने लिया था इस रेंज का। इस रेंज में ब्रेकआउट ट्रेड लेने के बाद हुआ कि आप देखो ऊपर जाता है और इतना शार्प रिवर्सल। तो एक क्वांटिटी मैंने इसके आसपास निकाली, जब ये हाई निकला तो एक क्वांटिटी मैंने एग्जिट की। फिर मुझे लगा कि मे बी ये निकल जाए, जैसे ये मोमेंटम आए मे बी ऊपर की तरफ निकल जाए, तो मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया था। लेकिन मार्केट नीचे और मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास निकलना पड़ा, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट डबल था मान लो वो हाफ हो गया क्योंकि दोनों मतलब मान लो मैंने ऑलमोस्ट 50% के आसपास क्वांटिटी एग्जिट करी थी। तो ऊपर गया थोड़ा, फिर नीचे आ गया, तो बाकी 50% कॉस्ट टू कॉस्ट निकला। तो कुछ खास बड़ा प्रॉफिट मिला नहीं इस ट्रेड में। और इसी वोलेटिलिटी के कारण यहाँ पर आप देखोगे ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकडाउन आया। ब्रेकडाउन के बाद मार्केट यहाँ पर होल्ड भी कर रहा था, एक ऐसा रेंज जैसा कुछ भी बना रहा था, इसका भी ब्रेकडाउन है, बट मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। पहला रीजन था कि मार्केट ओपनिंग रेंज के अंदर ही है। किसके अंदर है? ओपनिंग रेंज में। कुछ दिन पहले किसी ने क्वेश्चन पूछा था सर साइडवेज मार्केट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो साइडवेज मार्केट आइडेंटिफाई करने के लिए ओपनिंग रेंज पर फोकस रखना जरूरी है। तो आप देखोगे कहीं ना कहीं मार्केट ओपनिंग रेंज में फंसा था, तो इसलिए मैं एग्रेसिव नहीं होना चाह रहा था इस जोन में। मार्केट आता है, अब साइकोलॉजी समझो बस, मार्केट ऊपर जाता है यहाँ से,
इधर आता है, रिट्रेस करता है, ऊपर जाता है, एक हायर हाई का पैटर्न बनाता है, बट जो आज का डे हाई था उसी को नहीं ब्रेक कर पाता, यहाँ से नीचे गिरता है, इस तरीके से लोअर लोज का पैटर्न बनाते हुए नीचे की तरफ आता है और लो को भी नहीं ब्रेक कर पाता है, और यहाँ फिर मार्केट एक रेंज बनाता है, इस रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पर आता है और फिर इतनी बड़ी मूवमेंट मिलती है। लेकिन इस ब्रेकआउट को मैं यहाँ ट्रेड नहीं कर पा रहा था, मुझे मार्केट की वोलेटिलिटी देखते हुए कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। अब देखोगे ये जो ट्रेंड लाइन ऐसी कुछ बन रही थी, तो इसका ब्रेकआउट मार्केट ने इस जगह के आसपास किया, कहीं यहाँ कहीं के आसपास ब्रेकआउट किया, मार्केट धीरे धीरे ऊपर निकला, मार्केट ने रेंज को भी निकाला, मार्केट ने लो को भी नहीं ब्रेक किया था, तो यहाँ पर आप देखोगे एक तरीके से हायर लो का फॉर्मेशन हुआ था। बट फिर भी मार्केट की वोलेटिलिटी के कारण, केवल कि मार्केट इतना ऐसे ऐसे मूवमेंट्स दे रहा है, कल के दिन भी यही हो रहा था, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था और इसीलिए मैंने इस ट्रेड को अवॉइड किया। तो लेकिन मार्केट जब ऊपर निकलने लगा तो मार्केट ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, चलो ऊपर निकल गया। अब जब ये बड़ी बड़ी कैंडल्स बनने लगी तो मुझे लगा मे बी ये मूव आ सकता है, मे बी मार्केट जैसे कल के टाइम फाइनल टाइम में रैली किया था, मे बी रैली कर सकता है। तो अब मैं थोड़ा बाइंग की तरफ इंटरेस्टेड हुआ, मतलब वैसे तो मैं था कि आज ट्रेड ही नहीं लेना है मुझे, लेकिन देखो 3 बजे वाला जो ट्रेड है ना वो मैं करता, लेकिन 3 बजे का ट्रेड मैंने इसलिए नहीं किया, उसका कारण आपको समझाता हूँ। ये आप थोड़ा डिटेल में देखो, मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ये वाली कैंडल है जो 3 बजे की पहले वाली कैंडल है, ये कैंडल है जो 3 बजे वाली कैंडल है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये गैप अप ओपन हो गया था, ये गैप अप ओपन हो गया था, मुझे लग रहा था कि कहीं गैप फिल करने नीचे ना आ जाए, कहीं गैप फिल करने नीचे ना आ जाए, इसलिए मेरा जो ट्रेड, मैंने ऑर्डर बुक पूरा सेंड किया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप जाके देखना वहाँ पर टेलीग्राम पे। मैंने जो ट्रेड लिया वो 3:05 के आसपास लिया, जब ये कैंडल क्लोज हो गई, क्योंकि मुझे लगा कि अब एक रिस्क लेना ही पड़ेगा, अगर ये नीचे नहीं, मतलब नीचे आना होता तो ये कैंडल रिवर्स कर गई होती। तो याद है कुछ दिन पहले आप लोग पूछ रहे थे कि सर गैप फिलिंग का कितना प्रोबेबिलिटी होता है, तो मैंने कहा था 95-99% के आसपास होता है। तो जो 1% है ना प्रोबेबिलिटी, वो आज आपको दिख गई कि आज के दिन में गैप फिल नहीं हुआ यहाँ पर। अगर आप 1 मिनट के चार्ट में भी जाके देखोगे तो मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया, गैप फिल नहीं किया, तो मे बी कल ये गैप फिल कर दे, हु नोज, या फिर गैप फिल ही ना हो यहाँ पर, ये भी हो सकता है। तो खैर इसको लेकर हम कल कुछ डिसाइड नहीं करेंगे, लेकिन बस मैंने आज आपको ऑब्जर्वेशन बताया कि क्यों मैंने 3 बजे ही ट्रेड नहीं लिया, वरना 3 PM कैंडल पे 3 बजे ट्रेड एग्जीक्यूट किया जा सकता था ना, लेकिन फिर भी मैं 3-5 पे क्यों किया, क्योंकि मुझे इसी चीज़ का डर लग रहा था। तो फाइनली ट्रेड लिया, अच्छा खासा एक मोमेंटम मिला है हमें यहाँ पर। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे तो निफ्टी में मॉर्निंग में एक अच्छी खासी मोमेंटम के बाद यहाँ पर प्राइस एक्शन साइडवेज हो गया था, बैंक निफ्टी की तरह ये उतना वोलेटाइल नहीं था, और कुछ दिनों से यही हो रहा है, निफ्टी प्रॉपर ट्रेड कर रहा है, बट बैंक निफ्टी में जो रिट्रेसमेंट्स आ रहे हैं ना वो बहुत डीप आ रहे हैं। मे बी अब एक करेक्ट हो जाए, मे बी साइकिल चल रहा है, तो मे बी अब कल परसों से बैंक निफ्टी भी नॉर्मल बिहेव करने लगे, ये भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हम इंडेक्स छोड़ देंगे, बट दोनों में अडॉप्ट करके रखना बहुत अच्छी आदत होती है कि दोनों इंडेक्स में मैं प्रॉपर्ली ट्रेड कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, 1 2 3 बार यहाँ पर इसको ब्रेकआउट किया, कंसोलिडेट करता है, और इसमें ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट किया था, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये वाली ट्रेंड लाइन हमने लाइव में डिस्कस की थी, मैंने बोला भी था कि बैंक निफ्टी वाली ट्रेंड लाइन ज़्यादा काम की नहीं रहेगी, लेकिन निफ्टी वाली ट्रेंड लाइन बहुत काम की रहेगी। तो देखो दो दो यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस मिला, सपोर्ट लेवल मिला, फिब का लेवल मिला, ट्रेंड लाइन मिला, और एक अच्छा खासा बाउंस देखने को मिला। उसके बाद भी यहाँ पर आया हुआ था, तो यहाँ के बाद यहाँ पर मैंने इसमें बाइंग नहीं किया, मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना सही समझा। इस टाइम मैंने निफ्टी में पोजीशन नहीं बनाई थी, लेकिन इसमें भी एक शॉर्ट कवरिंग रैली हमें देखने को मिली है। तो आज के मार्केट से आपको क्या सीखने मिला, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपका प्रॉफिट लॉस रहा वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आप प्राइस एक्शन डिटेल में सीखना चाहते हैं ना, और एक आत्मनिर्भर ट्रेडर बनना चाहते हैं, आत्मनिर्भर मतलब इंडिपेंडेंट ट्रेडर, मतलब आपको लगता है कि अब दूसरों की कॉल टिप्स ये सुन के मैं परेशान हो गया, कॉल टिप से प्रॉफिट होता नहीं, और आप चाहते हो कि खुद से आप मार्केट के स्ट्रक्चर को समझो, मार्केट में बिहेवियर को समझो, किस तरीके से मैं प्राइस एक्शन को ट्रैक करता हूँ वो समझो। आप अगर ट्रैप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो आप ये हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, 699 इसका प्राइस है, लेकिन अगर आप ये कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपको 1000 रुपीज़ का ऑफ मिल जाएगा। ये यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 100 के आसपास वीडियोस मिलती हैं, और 28 घंटे के ज़्यादा का इसमें आपको लेक्चर मिलता है, वीडियो लेक्चर, मतलब सारी चीज़ें यहाँ डिटेल में कवर कराई गई हैं। आप बस मॉड्यूल्स को देखो, मॉड्यूल इसमें टोटल 20 चैप्टर्स हैं, 20 चैप्टर में ट्रेडिंग से रिलेटेड सब कुछ कवर हुआ है, रिस्क मैनेजमेंट, मास्टर क्लास ऑफ साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट, इंडेक्स कंपोनेंट एनालिसिस, ट्रेडिंग सिस्टम, एडवांस ट्रेडिंग फॉर स्ट्रेटेजी फॉर मॉर्निंग। तो यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऑप्शन सेटअप्स भी मिलेंगे, रिस्क रिवॉर्ड कैसे मैनेज करना है, साइकोलॉजी कैसे मैनेज करना है, कैसे गलतियाँ नहीं करनी है मार्केट में, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप चाहे तो इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, टेलीग्राम भी कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट इन्फो दिए हुए हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल की लाइव एनालिसिस ज़रूर ज्वाइन करिएगा, वहाँ पर हम सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे।